गुड मॉर्निंग मेरे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको परिवार के कार्य बताने वाला हूं कि आखिर परिवार के कार्य होते क्या हैं, परिवार कैसे चला जाता है, द फंक्शंस ऑफ फैमिली। ओके, इसको बताने से पहले मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अब चलिए आइए जानते हैं कि परिवार के क्या कार्य होते हैं। देखिए, परिवार के जो कार्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला मूल कार्य और दूसरा सामान्य कार्य। तो मूल कार्य में जो आते हैं, परिवार के मूल कार्य हम जानते हैं बेसिक फंक्शन ऑफ फैमिली, जिन कार्यों को बिना परिवार नामक संस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उन कार्यों को परिवारों की मूल कार्य कहते हैं। अर्थात मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, वो कार्य जो हम अपने बिना परिवार के सदस्यों के बिना नहीं कर सकते हैं और उनके बिना पॉसिबल ही नहीं है, उसको हम परिवार के मूल्य कार्यों के नाम में जानते हैं। पहला, प्रजनन क्रिया। देखिए, यह परिवार का सबसे अहम कार्य है, क्योंकि इस क्रिया से संतान की उत्पत्ति होती है तथा परिवार की नींव पड़ती है। प्रजनन क्रिया प्राणी का जन्मजात गुण होता है। स्त्री का अस्तित्व माता बनने का एवं पुरुष का पौरुषत्व पिता बनने में है। माता पिता बनना बिना प्रजनन क्रिया के संभव नहीं है, अर्थात प्रजनन क्रिया के द्वारा ही यह संभव हो सकता है। आइए जानते हैं इसका दूसरा कार्य, सुरक्षा। देखिए, परिवार के सभी सदस्यों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना परिवार का प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि बगैर सामाजिक सुरक्षा के समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होता तथा बगैर आर्थिक सुरक्षा के आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। वर्तमान समय में इसलिए सभी मनुष्यों को धनी बनना चाहते हैं तथा यह तभी संभव है जब परिवार के को पूर्ण आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। आइए तीसरे कार्य के बारे में जानते हैं, जो है शिशु पालन। वैसे तो प्रत्येक जीवधारी अपनी संतान से अत्यधिक प्रेम करते हैं, परंतु सभी जीवों को संतानें अधिक समय तक अपनी माता पिता के साथ नहीं रहते हैं, जबकि मनुष्यों की संतानें माता पिता के संरक्षण में लंबे समय तक रहते हैं और उनका पालन पोषण मूल कार्य होता है। तब सभी मनुष्य इसका पालन करते हैं। देखा जाए तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, इसमें ये बताया गया है कि देखिए, इस जीवन में, जगत में बहुत से जीव रहते हैं, तो सभी जीवों के जो बच्चे होते हैं वो उनके साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके जो बच्चे होते हैं वो उसके समय तक, बहुत ही लंबे समय तक उसके साथ रहते हैं। कभी माता पिता बच्चों का लालन पालन करते हैं, तो कभी बच्चे माता पिता का पालन पोषण करते हैं। आइए अब चौथे कार्य के बारे में जानते हैं कि क्या है। चौथा कार्य है स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता। देखिए, स्वास्थ्य मानव की अमूल्य संपत्ति है, अतः परिवार में सभी सदस्यों को स्वास्थ्य की प्राप्ति जागरूक होना आवश्यक होना है ना। परिवार के बड़े सदस्यों को परिवार के छोटे सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ता है। स्वास्थ्य के बगैर जीवन का भरपूर आनंद नहीं लिया जा सकता, अतः परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की आवश्यकता होती है तथा उनका विकास भी स्वास्थ्य के आधार पर ही संभव होता है। आइए जानते हैं पांचवे के बारे में। पांचवा है मूल आवश्यकताओं की पूर्ति। तो मूल आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है? देखिए, मानव की तीन मूल आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा एवं मकान, जिसकी पूर्ति उसे संसाधनों की सहायता से स्वयं करनी पड़ती है। अतः यह परिवार का आवश्यक कार्य है कि परिवार में पल बढ़ रहे बालकों के विकास के लिए उपरोक्त सभी मूल सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। छठवां, आइए जानते हैं छठवां क्या है। छठवां है शिक्षा की व्यवस्था। देखिए, प्रायः मनुष्य अपने पालियों का विकास करने में से ज़्यादा चाहता है। विकास का आधार भी शिक्षा है, अतः परिवार में पल रहे बालकों को संपूर्ण विकास के लिए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना परिवार का मूल्य कार्य होता है। सभी आवश्यकताओं में बालकों के पूर्ण विकास में
शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में तो शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है, अतः माता पिता को अपने बाल्य के विकास के लिए शिक्षा संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहनी चाहिए। आइए मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, अब हम परिवार के सामान्य कार्यों के बारे में जानेंगे कि आखिर परिवार के सामान्य कार्य होते क्या हैं। ऐसे कार्य जिनको बगैर परिवार के किया जा सकता है या उनका स्थापन बिना परिवार के हो सकता है, किंतु समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए एवं स्थान निर्धारित करने के लिए जो कार्य आवश्यक होते हैं, उन्हें परिवार के सामान्य कार्य कहा जाता है। पहला, आर्थिक कार्य। परिवार के आर्थिक विकास के लिए किसी न किसी कार्य को अपनाना पड़ता है। किसी परिवार के पूर्वज जिसे कार्य को करते हैं, उसका परिवार के बालकों में भी उस कार्य को करते रहते हैं। जैसे यदि किसी परिवार के पूर्वज कृषि कार्य करते हैं तो उस पर परिवार के बालक भी उसी कार्य को करेंगे। ये कार्य परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि परिवार सामाजिकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, अतः परिवार की आर्थिक कार्य कहलाते हैं। दूसरा जो है वो है सामाजिक कार्य। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। सभी मानव समाज में अपना स्थान निर्धारित करने के लिए परिवार के साथ या समाज के साथ संबंध स्थापित करते हैं, व्यवहार स्थापित करता है। तभी यह संभव है कि जब मनुष्य के सामाजिक गुणों का विकास हो। सामाजिक गुणों के विकास के लिए प्रथम पाठशाला जो होती है वो परिवार ही होता है। सभी माता पिता अपने पाल्यों के सामाजिक गुणों का विकास करते हैं, जिसको परिवार का सामाजिक कार्य कहा जाता है। आइए जानते हैं तीसरे कार्य के बारे में, जो है धार्मिक कार्य। देखिए, धार्मिक कार्य जो होता है, भारतीय समाज में परिवार द्वारा धार्मिक कार्यों को करना एक सामान्य सी बात है। सभी माता पिता अपने बालकों में सहानुभूति, प्यार, बलिदान, समर्पण भावना, आध्यात्मिक विकास जैसे गुणों का विकास करना चाहते हैं, जिसे हम धार्मिक शिक्षा भी कहते हैं। चौथा है सांस्कृतिक कार्य। चौथा है सांस्कृतिक कार्य। परिवार एक ऐसी संस्था है जहाँ की संस्कृति का विकास उत्तम तरीके से होता है। मनुष्य के खान पान, वेशभूषा, आदतें, भाषा, खेल, विविध गुण उसकी संस्कृति कहलाती हैं। प्रत्येक मानव इसका विकास करना चाहता है। अब जानते हैं पांचवा कार्य। पांचवा है व्यक्तित्व का विकास। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक एवं आध्यात्मिक विकास करने का सुअवसर प्राप्त होते हैं। प्रत्येक माता पिता अपने बालकों के सर्वांगीण विकास की सोच प्रति सचेत रहते हैं, जिसमें बालक अपना विकास करके उत्तम नागरिक बन सके एवं राष्ट्र तथा समाज के विकास में हाथ बटा सके। परिवार में पलने वाले बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना परिवार का ही कार्य होता है। आइए छठवा, मनोरंजन संबंधी कार्य। परिवार में पलने वाले बालकों के पालन पोषण के लिए तथा अपनी आजीविका निर्वाह करने के लिए मानव किसी न किसी व्यवसाय को अपनाता है, जिसमें उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जिससे वह थकावट का अनुभव करता है, चिंता एवं तनाव में जीवन व्यतीत करता है। थकावट को दूर करने के लिए वो चिंता तनाव से मुक्ति पाने के लिए मनोरंजन का सहारा लेता है, जिससे उसे मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो परिवार के मनोरंजन संबंधी कार्य कहलाते हैं। अब सातवां है और अंतिम गुण है नागरिकता संबंधी कार्य। बालक में गुण जन्म लेते ही विद्यमान होते हैं, बस उन गुणों का परिवार के अंदर विकास किया जाता है। अनुशासन, सहनशक्ति, वफादारी आदि गुण बालक के परिवार में रहकर ही सीखता है। इसलिए परिवार बालकों को अच्छा नागरिक बनने का शाश्वत विद्यालय है। मैजनी के अनुसार बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन एवं पिता के दुलार से ही सीखता है। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आपको परिवार के कार्यों के बारे में बताया है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।